तो स्वागत है आपका मेरे चैनल बलूनी फिटनेस में। इस बार लेकर आया हूँ मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो मास्टरबेशन, जिसे हस्तमैथुन कहा जाता है। तो आज मौसम इतना बढ़िया है, सुबह से बारिश चल रही है तड़ाके से 7 बजे से, और भयंकर जो गर्मी हो रही थी सारी नाश हो गई। और ऐसे मौसम में अगर जो आप चारपाई में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, मोबाइल लेके नहीं भी बैठे हैं, तो फिर आपके मन में एक विचार आएगा बहुत साधारण सा, यार आज मौसम बहुत होता है। और इसके बाद आप चारपाई में घुसेंगे और हाथ आपका कहाँ जाएगा, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। सिर्फ एक ही जगह आपका हाथ जाएगा। तो आप उसके बाद बहुत इंजॉय लेंगे। थोड़ी सी देर के बाद आप कहेंगे यार क्या हो गया, क्या कर दिया, कहाँ कीचड़ से मैंने लबालब भर गया, अब क्या करूँ, अब कैसे करूँ, अब जो है मेरे अंदर ताकत रह गई कि नहीं रह गई, ताकत खत्म हो गई। आप सोचते रह जाएंगे यार आज एक्सरसाइज भी करने जाना है, आज वजन भी उठाना है, तो मैं उठा पाऊंगा नहीं उठाऊंगा, सारी एनर्जी सारी ताकत तो मैंने लॉस कर दी है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो और हीन भावनाओं के अंदर घुसेगा और माइंड से बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ना वो खाना सही ढंग से खा पाएगा, ना ही कुछ कार्य ढंग से कर पाएगा, ना ही पढ़ाई में दिल लगेगा, ना ही उसका किसी चीज़ में मन लगेगा। सिर्फ एक ही चीज़ में मन लगेगा कि एकांत में रहे और सबसे दूरियां बनाते रहे। तो इसी से वो जो है और ज़्यादा जो है डिप्रेशन में चला जाएगा। इसी कारण से आपका शरीर नहीं बनता, इसी कारण से आपके अंदर ताकत नहीं आती, इसी कारण से आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत हीन भावना के अंदर घुस चुका हूँ और आगे मेरे पास का कुछ नहीं है। फिर से 2-4 घंटे बाद फिर आपको जो है फिर से वो महकी एकांतपन में रह के फिर से वही ख्याल आता है, मोबाइल देखते हो तो आपको फिर हाथ वहीं डालने का मन करता है जहाँ आपको नहीं डालना चाहिए। अब सवाल ये उठता है क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको कितने बार हफ्ते में कम से कम करना चाहिए, तो ये सही है या गलत है। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने जो कर दिया वो सही है या गलत है और कितना करना चाहिए इसको। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि एक प्राकृतिक नेचुरल इफेक्ट है ये, हम न चाहते हुए भी इस चीज़ को करते हैं। हस्तमैथुन हम करते हैं, लगभग 90% से ऊपर लड़के जो हैं इसको करते हैं और 80% से नीचे लड़कियां हस्तमैथुन करती हैं। लड़कियों में इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन लड़का रुक नहीं पाते हैं और वो हस्तमैथुन करके ही मानते हैं। और कोई जो है 2 बार 3 बार दिन भर में लगा रहता है, तो और कोई जो है हफ्ते में 1 या 2 बार लगा रहता है, तो भी उसके अंदर हीन भावना आती रहती है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद बॉडी बिल्डर हूँ, जो है भाई जो है जिम वाला है और बॉडी अच्छी है और हैवी वेट उठाता है, हैवी एक्सरसाइज करता है, तो ये क्या मोटिवेशन या हस्तमैथुन करता होगा या नहीं करता होगा। ये तो कभी नहीं करता होगा या इसने कभी किया नहीं होगा, या किया भी होगा तो बहुत ही कम क्या होगा। तो मैं अपनी बात आपको बताऊं दोस्तों, जब मैं 9th क्लास में, मुझे याद है 9th क्लास में मैं 15-16 साल का आसपास का होता बच्चा, तो उस समय जब मेरे में शुरुआत हुई थी, तो रात को सोए में अचानक निकला चिपचिपा पदार्थ निकला। मैंने कहा ये क्या निकला, तो बड़ा कुछ फील नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद 2-4 हफ्ते बाद दिन के बाद फिर दोबारा निकला और थोड़ा सा मजा आने लगा। अरे ये क्या करे, तो मजा आया, क्या निकला, तो ऑटोमेटिक ही निकलता चला गया। तो वो इसलिए होता है कि जब ओवरफ्लो टैंक हो जाता है ना, तो आप हाथ से नहीं निकालोगे तो वो खुद ब खुद निकल जाएगा। ये नेचुरल तरीका होता है, ये भगवान ने ऐसा बनाया है कि इनकी भी जो आयु होती है, शुक्राणु जो हमारे अंदर होते हैं, इनकी भी आयु होती है 80 दिन 85 दिन इनकी आयु होती है। ये जो है एक स्तर तक बढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ रुक जाते हैं। उसके बाद ओवरफ्लो हो गया, जो पुराना डेड सेल है वो निकल के बाहर निकल के फिर से नीचे आता है और फिर से तैयार होता चला जाता है। तो आप कभी इतने में निकाल जाते हो, कभी पूरा बनने दे दो निकाल दिया तो ठीक है, आपने नहीं निकला तो निकल जाता है। ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि आपने कहा कि बाद में जाके मेरे शुक्राणु कमजोर हो जाएंगे, मेरे वंश नहीं हो पाएगा और कमजोरी आएगी, तो ऐसा कहीं होगा। तो ऐसा होता है अगर जो बहुत ज़्यादा आप करते हैं। तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि हम शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैं जो है सेक्स करके के बाद हमने प्रैक्टिकल किया है, एक्सरसाइज करने आया है, तो हमने पूरा वेट जितना मारते थे उससे ज़्यादा ही वेट उठाया है। अभी मैंने बेंच प्रेस में 80 किलो से मारा, उससे पहले मैं 75 किलो से मारा करता था। तो मैंने जो है 80 किलो में मैंने कहा देखता हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है, जो है अब इसके बाद ये वजन उठता है कि नहीं उठता। तो मैंने 80 किलो से मारा और भय पहले से भीतर महसूस। तो दोस्तों आप ये बताइएगा कि मर्द और औरत किस लिए बनाई गई है, लिंग और योनि किस लिए बनाई गई है। जरूर सी बात है, प्रकृति की देन है।
ये जो है औरत के लिए ही मर्द बनाया गया और मर्द के लिए औरत बनाया गया। रिंग लिंग के लिए क्यों नहीं बनाया गया और यूनि के लिए लिंग बनाया गया है। फर्क ये होता है कि अगर जो आप हाथ से करते हैं तो अगर जो आप बहुत ज्यादा हाथ से करते हो हाथ हमारे हार्ड होता है। इससे जो आप अगर जो लगे होते हैं तो वो एक तरफ को मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण आप वो टेढ़ा दिखाई देगा आपको। ठीक है, वो टेढ़ा हो जाता है बहुत ज्यादा करने वाले का। तो अगर जो यूनि जो है बहुत मुलायम होती है, अगर उसके अंदर जाता है तो बिल्कुल भी नसें नहीं खिंचती है, उसकी बहुत मुलायम जगह होती है वो। तो आप जो योनि में करो तो कितनी भी ज्यादा कर सकते हो, उसे तो कोई लिमिट नहीं है। उससे आपको ताकत मिलेगी, सारी शक्ति मिलेगी, अनुभूति मिलेगी, भूख लगेगी, नींद अच्छी आएगी। अगर जो आप सेक्स करते हैं किसी महिला के साथ तो आपको सब कुछ बहुत बेहतर लगेगा। अगर जब हाथ से करते हैं तो थोड़ी सी हीन भावना वो इसलिए आ सकती है कि आप जल्दी जो है इसका जो है समय से, उम्र से पहले आप इस लाइन में पड़ जाते हो, तो इस कारण जो है आपका वो थोड़ा ढीला, टेढ़ा और हीन भावना जो आती है वो इसी कारण से आती है। तो मैं ये आपको ये कहूंगा कि हस्तमैथुन या मेस्टुरेशन करना गलत नहीं है। आप जो है उसको हफ्ते में 1 बार 2 बार जरूर कर सकते हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई शुक्राणु डाउन नहीं होगी, कोई ताकत कम नहीं होगी आपकी जो है। आपने बिल्कुल नहीं करना है ये ज्यादा बार, आप 2 बार 3 बार कर सकते हो। और कोशिश ये करो, आप ये कहूंगा आपसे कि जो है ये नेचुरल तरीका है, प्रकृति की देन है, इसे हम और आप नहीं बदल सकते। हम नहीं चाहेंगे तो भी ये इसने होना है, और आप नहीं करोगे तो ओवरफ्लो होता है, हमारे अंदर भी होता है, हम भी करते हैं। हम शादीशुदा हैं, हम ये बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हम यूनि के साथ करते हैं ताकि हमें और अनुभव और ताकत महसूस होती है, रिलैक्सपन आ जाता है। और आप यूनि के साथ नहीं करते हो तो आप जो है आपको हीन भावना आती है, दिमागी, मैं कहूंगा सब कुछ ये जो है दिमागी फतूर है। दिमागी फतूर से आप बिल्कुल हटा दीजिए। जैसे बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि फेल हो गए तो यार हम तुम तो एक नॉर्मल इंसान है, किस के मूला या मूली है जो ये सब नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम इसीलिए धरती पर आए हैं और यही करके जाएंगे। और जो नहीं कर पाएगा तो भाई उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, उसके हार्मोन्स है, बढ़ते हैं कि घटते हैं, ये नॉर्मल। तो दोस्तों हम जो है इसका अगला पार्ट बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि इनसे दूर या छुटकारा कैसे करना है, क्या क्या आपको अपनाने हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है खाने में, पीने में, और किस तरीके से माहौल आपको चाहिए जिससे आप मस्टरबेशन से दूर रह सके, दूरियां बना सके। किस तरीके से आपके आदि हो गए हो आप, तो उसको दूर कैसे करना है उसको मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो आपने ये ध्यान देते रहना है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।